नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन में विज्ञान के अंतर्गत पूछे जाने वाले अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज चर्चा करने वाली हूं, जिनका यदि आप अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से इस परीक्षा के साइंस के अंतर्गत पूछे जाने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व जरूर करेंगे। तो आइए साथियों, देखते हैं साइंस के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले साथियों, मैं आप सभी के बीच भौतिक विज्ञान के बारे में अवगत कराने वाली हूँ। आप भौतिक विज्ञान के अंतर्गत मात्रक, इकाई, मापक, यंत्र और पैमाने का अध्ययन करेंगे और इसके इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मात्रक, इकाई, मापक, यंत्र, पैमाने में पूछा जा सकता है शक्ति का मात्रक है कौन सा है। यदि आपको वाट पता होगा तब आप उस विकल्प पर सही टिक लगाएंगे। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, बल का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या है, आवृत्ति को मापा जाता है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में की इकाई है, माप की कौन कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। या क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक पार से एक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। मतलब साथियों, मात्रक से संबंधित तमाम प्रकार के प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कई बार बना है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, सदिश राशि कौन सी है, दाब का मात्रक क्या है, तेल का एक बैरल का क्या मापक होता है। तो जब तक आप इन सभी चीज़ों का अच्छे से अध्ययन नहीं करेंगे साथियों, तो कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी में एक प्रश्न चिन्ह अवश्य ही खड़ा करेंगे। क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है कि पार्लियोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि पायरोमीटर किससे मापन में प्रयोग किया जाता है, या मैनोमीटर किसकी माप की जाती है। मतलब साथियों कि एक तरह से ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वायु का वेग हुआ, भूकंप हुआ, वायुमंडलीय दाब हुआ, आर्द्रता हुआ, किससे मापा जाता है, इन तमाम चीज़ों को पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से प्रमुख वैज्ञानिक और उनके आविष्कार के अंतर्गत कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अतः ये टॉपिक भी अत्यंत ही आप सभी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मशीन गन का आविष्कार किसने किया था, थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के साथ नोबेल पुरस्कार के सह विजेता थे। क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी। क्वेश्चन बन सकता है पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे। इस प्रकार से साथियों इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी पूछे जाते हैं आइंस्टीन को नोबेल का पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार विशेष तौर पे इम्पॉर्टेंट होता है आप सभी के परीक्षाओं के लिए। अतः अपेक्षा किया जाता है कि आप अवश्य ही इस टॉपिक से अच्छे से तैयारी करें। अब हम आते हैं अंतरिक्ष रक्षा, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्रम में। इस टॉपिक से साथियों अंतरिक्ष रक्षा, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं, आविष्कार हैं, शोध हैं, ये सारे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से साथियों आप अवश्य ही इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। और इसी प्रकार साथियों विद्युत धारा, ध्वनि तरंग गति, ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी भी आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और नाभिकीय प्रौद्योगिकी यांत्रिकी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश चालकता है। इस प्रकार साथियों इस बार आप भौतिकी विज्ञान में ये सारे टॉपिक जो आपको बताया जा रहा है ज़रूर पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप, कोई भी टॉपिक आप छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारे टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इन सारे टॉपिक की तैयारी आप दो स्रोतों से करेंगे। प्रथम स्रोत आप सभी को बताया जा रहा है लूसेंट का सामान्य विज्ञान, ठीक है। द्वितीय जो स्रोत आपको बताया जा रहा है वो घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, अर्थात जितने भी पूर्व के क्वेश्चन हैं उसको आप जरूर सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ साथियों मेरे द्वारा आप सभी को अवगत कराया गया है कि आप सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट और किरण का सामान्य ज्ञान जरूर पढ़ेंगे। इन दोनों पुस्तकों के अंतर्गत जो सामान्य विज्ञान का जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। खास तौर पे आप ये किरण का जो सामान्य ज्ञान है उसके जो विज्ञान का पोर्शन है वो अल्टीमेट है, तो ज़रूर आप पढ़ेंगे। अब हम आते हैं रसायन विज्ञान, और आप यहाँ देख रहे हैं रसायन विज्ञान में लगभग 8 टॉपिक आपको बताया जा रहा है।
धातुएं, खनिज, अयस्क, मिश्र धातु, विलयन, परमाणु संरचना, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, कार्बनिक के विभिन्न स्वरूप, अक्रिय गैस, सल्फर, हैलोजन्स, नाइट्रोजन गैसें, हाइड्रोजन के यौगिक, उनके समस्त आयाम, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, बहुलक, कार्बनिक अम्ल, ईंधन, विस्फोटक पदार्थ, उर्वरक, अपमार्जक, खाद्य संरक्षण, औषधि और पोषण। तो ये जो टॉपिक है वो रसायन विज्ञान के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अवश्य इन सारे टॉपिक आप अच्छे से तैयार करेंगे। साथियों, रसायन विज्ञान में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति हो जाएगी ठोस कपूर से कपूरवास बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वापातन क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि स्टील में कितना कार्बन होता है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है या घटता है या वही रहता है, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। क्वेश्चन आ जाएगा कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ क्या होता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। क्वेश्चन आएगा पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है, पानी का पीएच मान क्या होता है, जल गैस क्या होता है, उदासीन लवण किसे कहते हैं, अम्ल क्षार लवण क्या होता है। क्वेश्चन आएगा कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन कौन सी गैस भरी जाती हैं। इस प्रकार से साथियों कई प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि फोटोग्राफी के प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, या सुमेलित करने के लिए कई क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। शुष्क बर्फ, मस्टर्ड गैस, टेफ्लॉन, फुलरिंग को आपको सुमेलित करने के लिए दे दिया जाएगा। जो अप्रोप्रिएट विकल्प होंगे उस पर आपको टिक लगाना होता है। साथियों, क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा बहुलक है, कौन सा बहुलक नहीं, अक्रिय गैस में कौन कौन सी गैसें आती हैं, आपके मांसपेशियाँ थकान का अनुभव करने लगती है, क्यों करने लगती है। तो इस प्रकार के आपको तमाम प्रकार के ये प्रश्न इस सारे रसायन विज्ञान से पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं साथियों जीव विज्ञान की तरफ, जो कि आपके विज्ञान के पोर्शन से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों, जीव विज्ञान में विषाणु जनित, जीवाणु जनित, कवक जनित, वंशागति, हीनताजन्य, परजीवी जनित, संक्रामक, असंक्रामक व अन्य रोग व उपचार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पादप कार्यकी के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन, पादप पोषण, पादप जनन, आर्थिक महत्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आनुवंशिकता, कोशिका वर्ग की, जैव विकास, जैव उर्वरक, कंकाल, मांसपेशियाँ, पाचन तंत्र, विटामिन, पोषण, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी ग्रंथि, जनन अवरोधियाँ, ये जितनी टॉपिक हैं आपके बायोलॉजी के सब्जेक्ट के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने इस परीक्षा में सफलता के लिए गंभीरता के साथ तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य ही इन सारे टॉपिक का आप अध्ययन जरूर करेंगे। साथियों, जीव विज्ञान से बहुत से क्वेश्चन साइंस के पोर्शन में कवर किए जाते हैं। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। यदि आपको पता होगा के की आवश्यकता होती है तब आप कहीं सही विकल्प पर आप सही टिक लगाएंगे। साथियों, जीव विज्ञान से अमूमन क्वेश्चन आपके बहुत ही सरल होते हैं। यदि आप उसे सहजता के साथ सही मार्गदर्शन में तैयारी करते हैं तो ये मान के चलिए कि साइंस के क्वेश्चन हल करना बहुत ही आसान होता है। आप सभी को ये भी बताना है कि जीव विज्ञान से बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट किए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन एक है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, इसे कई बार रिपीट किया गया है। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है, प्री में पूछा गया, आरओ में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया, आईएएस में पूछा गया है। मतलब तमाम परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसलिए मैं आप सभी को बार बार कहती हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन प्रत्येक दशा में आपके सही होने चाहिए। इसलिए आप लोगों को बताया जाता है कि आप अवश्य ही प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी जरूर करेंगे। साथियों, थायमिन क्या है? थायमिन विटामिन B8 है। तो ये आपको कैसी जानकारी होगी? तब होगी जब आप इससे तैयारी करेंगे। मैं बता चुकी हूँ कि ऑलरेडी आप साइंस विषय की तैयारी जरूर लूसेंट के सामान्य विज्ञान से करेंगे और साथ में लूसेंट के सामान्य ज्ञान और किरण के सामान्य ज्ञान का जो साइंस का पोर्शन है उसको ज़रूर अध्ययन करेंगे, क्योंकि उससे बहुत से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप ये जो टॉपिक आप सभी के बीच लाया गया है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप गहनता के साथ अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से सहजता के साथ सारे प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन बनते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। क्वेश्चन बनेगा हीमोग्लोबिन क्या है। क्वेश्चन बनता है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है।
हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती है। क्वेश्चन बन सकता है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन्स में से किसके क्रिया के द्वारा होता है। क्वेश्चन बनता है कि पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को स्वतंत्र कार्य करती है। इस प्रकार से साथियों, अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप सभी की परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अतः आप सभी जो भी ये टॉपिक आज बताया गया उसे ज़रूर तैयार करिएगा। मुझे पूरी आशा है कि आप अवश्य ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। साथियों, जाते जाते फिर से आप सभी को मैं एक आश्वासन देती हूँ, शुभकामना संदेश देती हूँ कि यदि आप लगन के साथ तैयारी करें तो अवश्य ही सफल होंगे। और साथियों, आप सभी द्वारा बार बार पुस्तकों के संबंध में पूछा जा रहा है कि इस सब्जेक्ट के लिए कौन सा पुस्तक पढ़ा जाए। आप सभी को अवगत कराने का ऑलरेडी मेरे द्वारा पुस्तकों के संबंध में समस्त जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा चुकी हैं कि आपको किस विषय के लिए किन किन पुस्तकों का अध्ययन किया जाना जरूरी है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी आप कैसे करें, वे तमाम महत्वपूर्ण गाइडेंस आप सभी को उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसकी आप सभी के बेहद ज़रूरी है जानना, और जिसका यदि आप उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होते हैं। इसी आशा विश्वास संदेश के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ। निश्चित रूप से आप सही दिशा में अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और अवश्य ही न सिर्फ सफल होंगे बल्कि बेहतर रैंक भी प्राप्त करेंगे। नमस्कार।